नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे मिलके बना हुआ है? तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा लैटिस प्लस बेसिस से मिलकर बनता है, ठीक है। अब जो है, मान लीजिए लैटिस पॉइंट क्या होता है? लैटिस क्या है? इट इज़ अ सेट। पहले लैटिस और बेसिस जान लेते हैं क्या है। लैटिस क्या है? लैटिस, तो इट इज ए सेट ऑफ रेगुलर या फिर पीरियडिक पीरियडिक इमेजिनरी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इमेजिनरी पॉइंट्स imaginary points in the space ओके। तो ये तो हो गया हमारा लैटिस, ठीक है, लैटिस पॉइंट। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा बेसिस। बेसिस क्या होता है? ये डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि बेसिस होता क्या है, ठीक है। लैटिस क्या होता है? तो बेसिस जो होता है वो ग्रुप ऑफ एटम्स बोल सकते हैं या फिर एटम बोल सकते हैं। तो क्या होता है? इट इज़ एन एटम भी हो सकता है, एक अकेला एटम भी हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। ग्रुप ऑफ एटम्स। अब देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो क्या है, लैटिस है। तो लैटिस किससे मिलके बना होता है? इमेजिनरी पॉइंट से, ठीक है। तो ये इमेजिनरी पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक लैटिस है। रेगुलर होती है, पीरियडिक होती है, ये तो है। अब जो है बेसिस क्या है? मान लीजिए डाई एटॉमिक है, तो डाई एटॉमिक बेसिस है हमारे पास। मान लीजिए एक एटम ये है और एक एटम ये है, ठीक है। तो दो एटम्स है, ठीक है। अब इसको, ये क्या है हमारा? ये है लैटिस और ये है डाई एटॉमिक बेसिस, ठीक है। डाई एटॉमिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें टू एटम्स हैं, तो डाई एटॉमिक बेसिस, ठीक है। तो जब इसको मिला के हमारा क्या बनेगा? क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो हमारी लैटिस थे, लैटिस पॉइंट्स, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो बेसिस है वो भी इसके साथ इस तरीके से आएगी, ठीक है। ये बेसिस अब डाइटोमिक है तो सेकंड वाला भी आएगा। तो सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला ये आ गया यहाँ पे, ये सेकंड वाला हो गया, ओके। ये कलरफुल दिखाई दे रहा है, बाकी ये सिर्फ ये है, ठीक है, डाइटोमिक। अब इसके बाद डाइटोमिक बेसिस हो गया। तो ये जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म क्या हुआ? ये हमारा फॉर्म हुआ है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। इस तरीके से लैटिस और बेसिस मिलके क्या बनाएंगे? क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद अब जो मेन है, क्योंकि ये हमें आगे क्वेश्चंस जो हम करेंगे उसमें हेल्पफुल होगा कि बेसिस में कितने एटम्स हैं। तो डायटोमिक हैं तो दो एटम है, ट्राइटोमिक है तो तीन एटम है, इसी तरीके से। अब इसके बाद जो डेफिनेशन आती है वो है यूनिट सेल। तो यूनिट सेल देखते हैं। तो सेल यूनिट सेल क्या होता है? ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी क्रिस्टल की, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। या फिर अगर हम कोई दीवार भी बना रहे हैं तो उसमें जो ब्रिक्स लगी होती हैं वो क्या है इसकी? वो है यूनिट सेल। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं।
तो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट ऑफ लैटिस बोल सकते हैं या फिर क्रिस्टल भी बोल सकते हैं। लैटिस या फिर क्रिस्टल का जो स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक है या फिर यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्रिस्टल का, विच ऑन कंटिन्यूस repetition can generate the entire लैटिस या फिर क्रिस्टल। ठीक है, तो स्मॉल यूनिट सेल हम बोल सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने बोला आपसे कि कोई भी बॉल है मान लीजिए, ठीक है, इसमें ये ब्रिक्स लगी हुई हैं, तो ये पीरियडिक मैनर में भी है और रिपीट भी हो रही है, तो इसलिए एक एक ब्रिक जो होगी, ठीक है, एक ईंट जो होगी वो यूनिट सेल है इस पूरी वॉल की। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम क्रिस्टल में देखें तो क्रिस्टल का अगर हम ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये, ठीक है, अभी फ़िलहाल ले लेते हैं यहाँ पे NaCl में 4 यूनिट सेल होती हैं, तो ये मान लीजिए कि ये NaCl का ही हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। और इसको कैसे ड्रॉ करें, तो उसमें जो इतना पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट है, ये है इसका यूनिट सेल। ठीक है, ये इतना पार्ट जो है इसका यूनिट सेल है, यूनिट सेल। ठीक है, अगर इसको हम NaCl लेते हैं तो, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 प्रिमिटिव सेल्स होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप देखो प्रिमिटिव का जिक्र आ गया है, तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव भी जान लेते हैं। ठीक है, अब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या फ़र्क है वो देख लेते हैं। फर्स्टली प्रिमिटिव ठीक है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। देखो हम जो है डेफिनेशन जानते हैं कि प्रिमिटिव जो होता है उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 1 होता है। सिर्फ हम ये जानते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, ठीक है, लैटिस पॉइंट से ही लैटिस मिलके बना है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो लैटिस पॉइंट्स कितने होने चाहिए, वो 1 होने चाहिए। और इसमें क्या होता है, इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स वो 1 नहीं होते हैं। ठीक है, 1 नहीं होते, 1 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो पर यूनिट सेल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि सिंपल क्यूबिक, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, सिंपल क्यूबिक, तो इसमें क्या होता है, सिंपल क्यूबिक में जो है लैटिस पॉइंट्स केवल कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है, लैटिस पॉइंट कहाँ होता है, सिर्फ कॉर्नर पे होता है, इस तरीके से। तो इसमें सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं ये। तो इसमें जब हम निकालेंगे एक एटम, मतलब इस लैटिस पॉइंट्स जो होते हैं, तो कितना पार्ट आ रहा है, मान लीजिए इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे कि एक ये एटम है, तो इसको अभी फ़िलहाल गुआवा मान लीजिए। ठीक है, तो इसको हम कितने हिस्से में कट कर रहे हैं, इसको हम 8 पार्ट में कट कर रहे हैं, तो इसका एक कोना, अभी आप जिस रूम में बैठे हैं उसी में ले लीजिए कि कोई बॉल है। ठीक है, इसको बॉल मान लीजिए इस एटम को, तो इसके इधर भी एक कमरा है, इसके इधर भी एक कमरा है, और इसके इधर भी एक कमरा है, इनके बीच में चार कमरों के बीच में, इनकी अगर ऊपर से इसको देखें तो इस तरीके से है, यहाँ पे ये बॉल रखी हुई है। ठीक है, अब 4 कमरे तो नीचे वाले हैं और 4 ऊपर वाले हैं, तो कितने हिस्से में ये एक बॉल आ रही है, अगर इसको हम एटम जो ले रहे हैं इसको देख रहे हैं, तो ये कितने हिस्से में आ रही है, तो 8 रूम्स में आ रही है। ठीक है,
तो इसका एक उसमें एक रूम में कितना पार्ट आ रहा होगा, तो एक रूम में कितना पार्ट हो रहा होगा इसका 1/8, ठीक है, इंटू 8 यानी कि 1 एटम। तो 1 एटम है प्रिमिटिव इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट बोल सकते हैं, तो कितना है 1। तो ये क्या हुआ हमारा सिंपल क्यूबिक। अब आगे हम पढ़ेंगे भी बॉडी सेंटर्ड यानी कि BCC। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर पे तो होते ही हैं, कॉर्नर पे तो होते ही हैं, साथ में कहाँ और होते हैं, मिड में, बिल्कुल बीच में एक एटम और होता है। तो कॉर्नर का तो हमने निकालना सीख लिया, तो 1 एटम तो कॉर्नर वाला हो गया, ठीक है, प्लस एक एटम इसके बीच में भी है, तो 1 एटम बीच वाला हो गया सेंटर में जो है। तो कितने हो गए 2, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स यानी कि 2। तो ये क्या हुआ, ये हुआ नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अभी इसको समझने के लिए इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हो गया हमारा प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। अब सिर्फ प्रिमिटिव यहीं तक सीमित नहीं है कि आपका बस इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट जो है 1 होना चाहिए तो वो प्रिमिटिव हो गया। तो इसके कुछ पॉइंट्स और हम लिख लेते हैं जो हमें एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे और जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। इफेक्टिव इफेक्टिव number of atoms in primitive cell। इनकी प्रिमिटिव सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, यानी कि एक ही होना चाहिए या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो वो इक्वल होता है नंबर ऑफ एटम्स इन द बेसिस, ठीक है, बेसिस, जिसको हम P से डिनोट कर लेते हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे बेसिस में उतना ही क्या होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे प्रिमिटिव में। इसको हम इसी एग्जांपल से समझ सकते हैं जो स्टार्टिंग में हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझाते वक्त आपको बताया था। तो यहाँ से देख लेते हैं इसको। ये अब देखो यहाँ पे क्या है, डाई एटोमिक है। तो डाई एटोमिक यानी कि 2 एटम है बेसिस में। कितने एटम हैं, 2 एटम्स हैं बेसिस में, ठीक है ना। तो इसमें 2 एटम्स बेसिस में है जब, तो प्रिमिटिव जो प्रिमिटिव है प्रिमिटिव सेल, उसमें कितने एटम्स होंगे, यानी कि उसमें भी 2 एटम्स होंगे, ठीक है। यानी कि जितने एटम की बेसिस उतने ही प्रिमिटिव सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे। मान लीजिए अगर ये होता है ट्राई एटोमिक होता है, यानी कि 3 एटम, तो 3 एटम यानी कि P की वैल्यू P माना था क्योंकि हमने इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स या फिर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को प्रिमिटिव सेल में P माना था, तो उसमें कितने होंगे 3, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे बेसिस में उतने ही प्रिमिटिव सेल में होंगे, ठीक है। अब इसी को समझने के लिए ही अब आगे देखते हैं कि एक दो पॉइंट और हैं प्रिमिटिव के, वो और देख लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देंगे गेट का या फिर नेट का तो उसमें बहुत हेल्पफुल है, और वैसे भी आप MSc कर रहे हैं तो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है, अगर मान लीजिए कोई मोलिकुलर स्ट्रक्चर दे रखा है, मान लीजिए BaTiO3, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो 1 2 और ये 3, इसके तो कितने हैं 5। अगर मोलिकुलर स्ट्रक्चर हमें दे रखा है, मान लीजिए मोलिकुलर स्ट्रक्चर अगर हमें दे रखा है, तो उस केस में प्रिमिटिव सेल में कितने जो है एटम्स होंगे इफेक्टिव एटम्स, तो जैसे 5 है, 5 एटम्स है अगर मोलिकुलर स्ट्रक्चर में, तो 5 ही क्या होंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे प्रिमिटिव सेल में, ठीक है। क्लियर हुआ प्रिमिटिव सेल में, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स अब हमने क्या जाना है, जितना भी मॉलिक्यूल्स में सिंगल मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही प्रिमिटिव होंगे। तो 2 पॉइंट्स आज हमें यहाँ पे पता चले हैं, 3 पॉइंट्स कह सकते हैं हम। देखिए प्रिमिटिव के लिए पहला तो हमने देखा था कि इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स जो हैं, इफेक्टिव लैटिस पॉइंट्स वो 1 होने चाहिए। इफेक्टिव लैटिस पॉइंट क्या होने चाहिए, वो 1 होनी चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है वो है कि जितने बेसिस में एटम्स हैं, जितने बेसिस में एटम्स होंगे वही प्रिमिटिव सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, प्रिमिटिव सेल में।
इसी तरीके से थर्ड जो पॉइंट है वो है मोलिकुलर स्ट्रक्चर अगर आपको दे रखा है, ठीक है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर अगर आपको दे रखा है तो जितने नंबर ऑफ एटम्स इसमें होंगे तो उतने ही इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे, प्रिमिटिव सेल में। ओके, आई होप आपको ये, ठीक है। तो इसके साथ ही एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका गेट 2018 में आया हुआ है। फॉर द गिवन यूनिट सेल्स ऑफ ए टू डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस विच ऑप्शन लिस्ट ऑल द प्रिमिटिव सेल्स। तो प्रिमिटिव सेल्स के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होना चाहिए, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हमें पता है कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो फर्स्ट फिगर को देखते हैं। तो फर्स्ट फिगर में देखो कितने एटम्स से मिलके बना हुआ है, 2D है तो डिस्क होंगी, क्योंकि स्टार्टिंग की वीडियो में हमने डिस्कस किया था अगर 2 डायमेंशनल है तो उसको हम एटम को क्या कंसीडर करेंगे, डिस्क। तो फर्स्ट फिगर में कितने हैं एटम्स, 4। तो 4 इंटू 1/4, क्योंकि 4 हिस्सों में बटा है तो फर्स्ट, तो 1 आया। तो यानी कि फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट तो सभी में है ऑप्शन, ठीक है। नाउ सेकंड, सेकंड में भी 4 एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जो सेल दे रखी है, यूनिट सेल दे रखी है, प्रिमिटिव सेल दे रखी है, तो इसमें भी 1/4 मल्टीप्लाई 4 तो 1। इस वाले में भी एक ही एटम दिखाई दे रहा है तो इसमें भी 1 है इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, और इसमें भी 1 है। लेकिन इस वाले का अगर हम कंसीडर करते हैं तो देखो ये जो कॉर्नर वाले हैं इनका तो 1/4 हो रहा है, वो कैसे, 1/4 कैसे हो रहा है कि इस तरीके से कट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए, और इस तरीके से भी ले सकते हैं हम, टोटल एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री, और ये कितना हुआ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो 1/4। अब एक एटम के लिए कितने एटम्स हैं टोटल, तो 4, तो इसलिए 1/4 किया है, और ये 1/4 इसीलिए आया, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या है, 1/4 तो इसके लिए हो गया, तो 1 एटम तो यही हो गया, ये जो कॉर्नर कॉर्नर पे हैं हमारे। लेकिन ये वाले जो हैं बीच के, ये किस तरीके से कट है, ये इस तरीके से कट है। यानी कि अगर इसको हम देखें कि कितना पार्ट इसका जो है हमारा आ रहा है लैटिस में, तो ये कितना पार्ट आ रहा है इसका वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना पार्ट आ रहा है, 180 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई कितने आइटम्स हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो 2, तो कितना आया 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो यानी कि फिफ्थ फिगर तो नहीं होगी, तो फिफ्थ फिगर नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से हम चेक करेंगे कि प्रिमिटिव है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारी रहेगी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल इन 2D और 3D, ठीक है, किस तरीके से है। फिर उसके बाद कुछ रिलेशन एंड देन कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो आपके नेट और गेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। स्पेशली ये वीडियो जो है MSc और BSc के लिए भी है। MSc में क्योंकि आपको इतना नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। और फिर आपको इसमें अलग से भी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, ये बुक आपकी इतनी अच्छे से तैयार हो जाएगी कि आप गेट और नेट आराम से दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।